इस शख्स को पहचान लीजिए, इसका नाम है सुंदर पिचाई। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस एक और तस्वीर को देखिए, इनका नाम है इंदिरा नुई। एक और तस्वीर देखिए, इनका नाम है सत्या नडेला। एक और तस्वीर देखिए, यह पराग। ये सब कोई ट्विटर का हेड है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का हेड है, कोई गूगल का हेड है सुंदर पिचाई, कोई पेप्सिको कंपनी का हेड है। और ये सब जाति के ब्राह्मण हैं और सब भारत से गए हैं। आपको प्राउड फील होना चाहिए। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल की ब्राह्मण हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, इसमें कैसे जातिवाद की बू आ रही है वो अब साफ हो गया है। जब ये खबर आप सुनेंगे तो तहलका मच जाएगा। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और जो जातिवादी मनुवादी भारत से जाकर अपने सूटकेस में जाति ले जा रहे थे, अब दुनिया के तमाम देशों में उनकी पोल खोलने लगी है और पता चलने लगा है कि हिंदू के नाम पर दरअसल ये लोग कास्टिस्ट हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी है। और हिंदू तो एक बहाना है, जाति देखकर सारा काम करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मामला गूगल का है। गूगल जिसकी पूरी दुनिया में साख है, गूगल जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है। गूगल में लगभग 8000 से ज़्यादा जातिवादी मनुवादी कर्मचारी एकाएक एक्सपोज हो गए और उसको बचाने वाला ये सुंदर पिचाई जो गूगल का हेड है, अब इसको इस्तीफा देना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कह क्या रहा हूँ। अब हुआ क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल गूगल में एक ओबीसी की महिला काम करती हैं और बड़े पदों पर हैं। उनका नाम है तनुजा गुप्ता। गूगल लगातार कॉन्फ्रेंस करता रहता है। पहले तो आपको बता दूं, जितने भारत के सवर्ण जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं या SC ST OBC के लोग नौकरी कर रहे हैं, वो सब एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। मतलब एशिया के नाम पर इनको रिजर्वेशन मिलता है। ये वही लोग हैं जो भारत में रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। आपको लगता होगा कि ये मेरिट के दम पर सुंदर पिचाई, इंदिरा नुई, सत्या नडेला टॉप पर हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है सोच समझिए। जैसे भारत में SC ST को SC ST एक्ट हासिल है। अब यहाँ के जो मनुवादी जातिवादी दावपेच वाले लोग हैं वो सीधे उस पर हमला नहीं करते हैं, OBC को आगे करते हैं। और SC ST एक्ट किस पर लगता है? जाट, मराठा, गुर्जर, पटेल, OBC की जातियों पर, किसान जातियों पर। ये फार्मूला वहाँ के कुछ अंग्रेजों ने अपना लिया है, कुछ गोरों ने अपना लिया है। जो अमेरिका में नस्ल भेद का कानून बहुत सख्त है। अगर किसी अश्वेत ने ये आरोप लगा दिया तो उनकी नौकरी चली जाती है। इसी को देखकर जितने जो गोरे हैं, जो मनुवादी हैं वहाँ के लिए, जो अश्वेतों से नफरत करते हैं, उन्होंने जानबूझकर एशिया, चीन और भारत के लोगों को टॉप पर बैठा दिया, क्योंकि इन पर नस्लभेदी कानून लागू नहीं होता है। इसी वजह से इंदिरा नुई, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन जाति तो जाति नहीं है, जाति का अहंकार जाता नहीं है। ये लोग भारत से जाति सूटकेस में ले जाते हैं। बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि जहाँ जहाँ ये मनुवादी जाएंगे जाति की बीमारी फैलाएंगे। अब ये बीमारी गूगल में भी फैला हुआ है। मैडम का नाम है तनुजा गुप्ता। ये इस बीमारी को जानती हैं। इन्होंने सोचा इस बीमारी पर एक बहस की जाए। गूगल में एटमॉस्फेयर है, वहाँ बहस के लिए जगह है। बस फिर क्या था, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बहस हो सकती है, महिला अधिकार पर बहस हो सकती है। याद है इससे पहले जो हेड थे ट्विटर के, वो भारत आए थे। उन्होंने एक बोर्ड उठाया था जोएफ ने, उसमें था कास्टिस्ट पेट्रियार्की। इस देश में कास्टिस्ट पेट्रियार्की तो सबके साथ है। जो भी महिलाएं हैं उनके साथ पुरुष व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शोषित वंचित OBC पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, उनके साथ दो तरह का हिंसा है, एक जाति के नाम पर और एक पेट्रियार्की के नाम पर। उसी के खिलाफ जब जोएफ ने बोर्ड उठाया तो बड़ा हंगामा मचा था। लेकिन इस बार खेल पलट गया है। सुंदर पिचाई को इस्तीफा देना पड़ेगा और पूरी दुनिया में मनुवाद की पोल खुल गई है, जातिवाद की पोल खुल गई है। तो तनुजा गुप्ता ने एक टॉक शो रखा कास्ट को लेकर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कास्ट सेंसिटाइजेशन को लेकर, जाति को लेकर। उसमें इनवाइट किया उन्होंने एक खास मेहमान को, जो इक्वालिटी लैब नाम की एक संस्था चलाते हैं। उनका नाम है तेनीमोई सुंदरराजन। वो इससे पहले सिस्को में जो जातिवाद हुआ था उसके खिलाफ बोल चुकी थी। एक मंदिर बन रहा था जिसमें जातिवाद हुआ था, जिसमें SC ST OBC को मजदूर बनाकर काम, पैसा नहीं दिया जा रहा था, उस पर वो काम कर चुकी थी। जैसे ही ये बात फैली, 8000 सवर्णों ने
चिट्ठी लिखी सुंदर पिचाई को कि जाति के नाम पर बात नहीं होनी चाहिए, इससे हम खतरे में आ जाएंगे, हमारी पोल खुल जाएगी। फिर क्या था, ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन एक खबर लग गई वाशिंगटन पोस्ट को। जैसे ही वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया और सबकी कलई खुल गई। अब सुंदर पिचाई को जवाब देना पड़ रहा है। अब ये भारत तो है नहीं कि मीडिया भी उन्हीं का, जुडिशियरी भी उन्हीं का, ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं का, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी उन्हीं का, मारने वाले भी वही, जज भी वही, पुलिस भी वही। वहाँ तो अभी भी डाइवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात है, श्वेत समाज वहाँ न्यायप्रिय है। मुट्ठी भर श्वेत समाज है जो कास्टिस्ट है, रेसिस्ट है। वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपने के बाद अब दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और सुंदर पिचाई का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये लोग मेरिट के नाम पर वहाँ राज कर रहे हैं, तो आप भूल में हैं। ये लोग एशिया डाइवर्सिटी, एशिया के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि भारत का SC ST OBC अमेरिका जाए, वहाँ वो काम करे। लेकिन अब बाबा साहब के संविधान की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से गूगल जैसी कंपनियों में भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पहुंचने लगे हैं। और तनुजा गुप्ता, शुक्रिया आपका, अब तनुजा गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है गूगल से। सुंदर पिचाई के खिलाफ जांच होगी और सुंदर पिचाई को जाना होगा। अगर भारत से करोड़ों लोगों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने अपने भाई बंधु जो गूगल में नौकरी करते हैं उनके लिए ट्वीट करना शुरू कर दिया, तो सुंदर पिचाई का जाना तय है। और ये सत्या नडेला, पराग गुप्ता, इंदिरा नूई, ये सब की पोल खुल जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जाति कभी जाति नहीं है, ये हड़कंप है। ये पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। और सोचिए आप लोग, जो हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। जब आप मेरिट पर गूगल में चले जाते हैं तो वहाँ ये जातिवाद करते हैं। एक से एक थ्रेड पढ़ के बताऊंगा दिलीप मंडल का, तो आप हिल जाएंगे। 8000 कर्मचारियों के मेल में ग्रुप गया और उस सब ने कहा कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या था, कोहराम मच गया है। और कोहराम ऐसा मचा है कि गूगल के मनुवादी सुंदर पिचाई को इस्तीफा देना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुम कब तक सुधरोगे। और इसीलिए पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने एक ट्वीट किया है, उसको पढ़िए। जो लोग पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं, जो लोग राजाओं पर गर्व कर रहे हैं, उनको, हमारे भी पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे, तुम्हारे भी पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले हमारे भी पूर्वज मुगल सल्तनत के अंदर थे, तुम्हारे भी पूर्वज। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के समय तुम्हारे पूर्वजों को 500 बीघा ज़मीन और हमारे पूर्वज को 5 धूर भी नहीं मिला। यही है जातिवाद। आज मैं हिलाने वाली खबर बताऊंगा नेशनल दस्तक पर। कश्मीर में शेड्यूल कास्ट भी मारे जा रहे हैं, दलित भी मारे जा रहे हैं, ब्राह्मणों की भी हत्या हुई है, मुसलमानों की भी टेरर आतंकी में हत्या हुई है। लेकिन दिल्ली में मुट्ठी भर ब्राह्मण समाज के लोग प्रदर्शन करने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण की हत्या ही हत्या है। और सबसे गनीमत, इस देश में दलित मारा जाए, पिछड़े मारा जाए, आदिवासी मारा जाए, ठाकुर भी मारा जाए, बनिया भी मारा जाए, मीडिया के कान पर जू नहीं रेंगता है। लेकिन जैसे कोई ब्राह्मणवादी मारा जाए, ब्राह्मण मारा जाए, वहाँ 1 दर्जन मीडिया पहुँच जाता है। वो भी खबर बताऊँगा। तो ग्लोबल जाति नाम की बीमारी जो लोग ढोर रहे हैं, उनको सुधरना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। और अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप जैसे देशों में लगातार जातिवाद को लेकर डिस्कोर्स हो रहा है। और जो भारत से जा रहे हैं वो जाति अपनी सूटकेस में लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जाति कितनी अहम है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति नहीं मानता, हम अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब हमारी बेटी जात का बैरियर तोड़ती है तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। इतना जातिवाद से प्यार है इस देश में। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जाति कभी जाति नहीं है। ये बात कबीर ने कहा था, रविदास ने कहा था, जात जात केलन के पात। तो जातिवाद को लेकर ये लोग विदेश जाते हैं, समंदर लांघते हैं, आरक्षण के नाम पर नौकरी करते हैं। लेकिन यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी अपने मेरिट से वहाँ चला जाए तो उसको भी जातिवाद का शिकार बनाते हैं। लेकिन अब SC ST OBC माइनॉरिटी के पास मीडिया है, उनके पास अपनी आवाज़ है, सोशल मीडिया है, और ये आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और सुंदर पिचाई को जाना होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जुड़ दीजिए। शुक्रिया।